प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिरा रहा है तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में ना जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्र द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व भर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र की अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तब उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु की। प्रभु का वचन हम सबों ने सुना। सामान्य काल का आखिरी सप्ताह में हम सभी हैं और ये अंतिम समय के बारे में प्रभु का वचन हम सबों को बताता है, अवगत करता है, सचेत करता है, सावधान रहने के लिए हमें बताता है। क्योंकि अगर सावधान हम नहीं रहेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। जैसे हम लोग हमारी दिन प्रतिदिन के जीवन में कहीं जाते हो आते हो, गाड़ी के सामने या गाड़ी के पीछे लिखा हुआ हम देखते हैं सावधान, खतरा है, और उस वहां पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमें पता है कि कुछ ना कुछ दुर्घटना संभावित है। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, जागते रहने के लिए हमें बताता है। और अंतिम समय के कुछ चिन्हों के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। सूर्य, चंद्रमा अपने निर्धारित कार्य करना बंद कर देंगे। अलग अलग प्रकार की घटनाएं होंगी, भूकंप होंगे, महामारी फैलेगी, बहुत सारी बातें हैं। और हम लोग इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं आज के दिन में, जब पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते कितना भयभीत हम सभी थे, कितने आतंकित हम सब थे। इन सभी बातों को देखते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है। जगह जगहों पर बादल फटना, बाढ़ आना, और आज भी बहुत सारे इलाकों में बाढ़ है, लोग परेशान हैं, अलग अलग प्रकार से पीड़ित हैं। ये चिन्ह है सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए। प्रभु हमें डराता नहीं है, बल्कि इन सारे चिन्हों के द्वारा प्रभु अपनी भाषा से बात करता है, ताकि हम में से एक व्यक्ति का भी नुकसान ना हो, सर्वनाश ना हो, बल्कि सबके सब सचेत रहते हुए, सावधान रहते हुए हम सबके सब बच जाएं। इसलिए प्रभु हम सबों के इन सारे घटनाओं के द्वारा, इन तमाम घटनाएं जो हमारे इस दुनिया में आजकल चल रही हैं, हो रही हैं, बीत रही हैं, इन सभी घटनाओं के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें करता है। ये प्रभु की भाषा है, बात करने की भाषा है।
जैसे माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं, कई बार बोलते हैं बच्चा, छोटा बच्चा जहाँ पानी भरा हो वहाँ पर जाता हो, माता पिता उसको डराते हैं, इधर मत जाओ, इधर ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि माता पिता की इच्छा क्या है, बच्चे को नुकसान ना हो कहीं ना कहीं। उसी प्रकार से प्रभु की इच्छा क्या है, मुझे और आपके लिए प्रभु की इच्छा यह है हम सब के सब बच जाएं, इस दुनिया में ना खो जाएं। दुनिया बहुत सुंदर लगता होगा, आकर्षक लगता होगा, दुनिया के आडंबर, दुनिया के माय मोह बहुत कुछ हमें आकर्षित करता होगा, लेकिन इस दुनिया में घुस जाएंगे, दुनिया के माया मोह में घुस जाएंगे, इन सभी आडंबर में हम घुस जाएंगे, आत्मा को खो देंगे। क्या लाभ? यदि मनुष्य सारे दुनिया को हासिल कर ले, सारे दुनिया की शक्तियां हासिल कर ले, समृद्धि हासिल कर ले, धन दौलत हासिल कर ले, सब कुछ हासिल कर ले, अपनी मुट्ठी में कर ले सब कुछ, लेकिन अपनी आत्मा गवा दे, तो उस मनुष्य को क्या लाभ? कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रभु हमें इन सभी बातों से, अंतिम क्षणों के इन सभी बातों से अवगत कराता है, सचेत करता है, सावधान करता है। बच जाओ मेरे बेटे, मेरे बेटी, बच जाओ, इन सभी दुनिया के माया मोह में खो मत जाओ। इसलिए हम इन बातों को समझें। आज के दिन में प्रभु जो हम सबों से बताना चाहता है, उन सभी बातों को हम सुने, ग्रहण करें, उस पर मनन चिंतन करें। मैं किस दिशा में जा रहा हूं, किस ओर जा रहा हूं? अगर मैं इस दुनिया के पीछे जा रहा हूं, दुनिया के माय मोह के पीछे जा रहा हूं, दुनिया के आडंबर के पीछे जा रहा हूं, दुनिया जो आकर्षक लगती है उसके पीछे मैं जा रहा हूं, मेरा झुकाव इस ओर है, दुनिया की ओर है, तो निश्चित रूप से मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं। प्रभु हमें बताता है यिर्मयाह के ग्रंथ में, मैं तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन दोनों को रखता हूं, जो चाहे वो चुन लो। हम मृत्यु को ना चुने, जीवन को चुने, और यही प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु हमें सचेत करता है, इन सभी बातों के द्वारा हमें सावधान करता है, बेटा मृत्यु के रास्ते में मत जाओ, जीवन के रास्ते में जाओ। और जीवन का रास्ता प्रभु यीशु का रास्ता है। प्रभु यीशु का रास्ता जीवन का रास्ता। उस जीवन के रास्ते को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के रास्ते पर चलना होगा। प्रभु का रास्ता कठिन रास्ता है, चुनौती का रास्ता है, संघर्ष का रास्ता, तपस्या का रास्ता, त्याग का रास्ता है। ऐसे रास्ते में आजकल कौन चलना चाहता है? प्रभु हमें बुलाता है, मुझे बुलाता है, आपको बुलाता है, हम सबों को बुलाता है कि हम इस रास्ते पर चलें, जीवन प्राप्त करें, जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। अनंत जीवन का सुख हमें मिलेगा इस दुनिया के जीवन के बाद। इसलिए इस दुनिया में थोड़ा बहुत संकट, थोड़ा बहुत परेशान, थोड़ा बहुत चुनौती आ भी जाए, हम घबराए ना, हिम्मत ना हारें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु हमारे जीवन रूपी नैया पार कर देगा और निश्चित रूप से हम एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन का सुख भोगेंगे। आइए हम प्रभु के वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और आज के दिन में फिर एक बार प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन वचनों के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस प्रातः काल के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन के आनंद के लिए, दिल के खुशियों के लिए, सारे वरदानों के लिए, सारे खूबियों के लिए, सारे अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के दिन में आपने हम सबों को एक नया दिन देते हुए आपने अपने अपार असीम अनंत प्यार को हम सबों के प्रति उजागर किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके मीठे वचनों के लिए, प्यारा, बहुत सुंदर प्यारा संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस संदेश के द्वारा हम सबों को सचेत किया है, सावधान रहने के लिए बताया है, ताकि हम अपने ध्यान उस अनंत जीवन की ओर लगा के रखते हुए जीवन बिता सकें। प्यारे प्रभु, हम दुर्बल हैं, कमजोरों से भरे हुए लोग हैं, हमें आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य की जरूरत है। अपने आत्मा के द्वारा हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की एक कृपा हमें प्रदान कीजिए, जिससे कि हम आपके रास्ते पर चलते हुए उस जीवन को प्राप्त करने वाले हम सभी बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।